हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। देखिए, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसमें है उस पर आ जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, रेट कांस्टेंट एंड रेट रिलेशन विद एक्साइटेड स्टेट्स। ये काइनेटिक स्टडी है जो हमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए की जानी है, और उसमें हम यूनिमोलिकुलर बाईमोलिकुलर रिएक्शंस के विषय में इनिशियल लेवल पर काइनेटिक स्टडी किस प्रकार से की जाती है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, रेट जो होती है केमिकल रिएक्शंस की, चाहे वो थर्मल हो, चाहे वो फोटोकेमिकल हो, किसी भी तरह की रिएक्शन हो, तो प्रोडक्ट बनने की वेलोसिटी जो होती है, या उस रिएक्शन के आगे बढ़ने की जो वेलोसिटी होती है, उसको हम रिएक्शन रेट के नाम से जानते हैं। और ये हम जानते हैं कि सभी फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल ऑफ द फोटोकेमिकल प्रोसेसेस प्रोसीड्स थ्रू एक्साइटेड इंटरमीडिएट स्टेट। ये बात हम जानते हैं, जिब्लेंस के डायग्राम में हमने पहले भी इस बात को देखा है कि सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो एक्साइटेड इंटरमीडिएट स्टेट के माध्यम से संपन्न होती है। और जब रिएक्टिव एक्साइटेड स्टेट होती है हमारी, और उसका लाइफ टाइम जितना ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही अधिक होती है। तो डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है एक तरह से लाइफ टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन, जिनके द्वारा हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो चाहते हैं उसके लिए। और देखिए, अधिकांश फोटोकेमिकल रिएक्शंस में फोटो एक्साइटेड स्टेट जो होती है उसके बराबर बराबर चांस इस बात के होते हैं कि या तो वो केमिकल चेंजेस कर ले, यानी प्रोडक्ट उत्पन्न कर दे, और या फिर वो ग्राउंड स्टेट में डीएक्टिवेट हो जाए। तो एक्साइटेड स्टेट में और प्रोडक्ट प्राप्त होने में दोनों में डिफरेंस है। एक्साइटेड मॉलिक्यूल तो हो सकता है फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा और एक्साइट हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट देगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो उसके रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, ये यूँ कहें कि एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम पे डिपेंड करती है। जितना अधिक लाइफ टाइम है और एनर्जी ट्रांसमिशन कितना सूटेबल है, इन सब बातों पे डिपेंड करती है। अदरवाइज वो मॉलिक्यूल वापस क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पूर्व ही ग्राउंड स्टेट में लौट आएगा। अब देखिए, अगर फोटोकेमिकल रिएक्शंस की हम बात करें तो ये दो प्रकार से, तीन प्रकार से हो सकती है, तीन कैटेगरी में। यूनिमोलिकुलर, उसके बाद हम ले सकते हैं इसको बाईमोलिकुलर और पॉलीमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर के एग्जांपल बहुत अच्छे एग्जांपल, जैसे आइसोमराइजेशन होना, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का रिएक्शन एग्जांपल है। या फिर उसका हम ये कहते हैं कि फोटो डिसोसिएशन होना, किसी एक एंटिटी का एक्साइटेड स्टेट में होकर डिसोशिएट होना। तो फोटो डिसोसिएशन और आइसोमराइजेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के एग्जांपल है। बाईमोलिकुलर और पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन भी हो सकती है। जो और पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन की बात अगर हम करें, पॉलीमोलिकुलर, तो इसमें क्या होता है कि फोटो एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो, और दूसरे एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो होता है वो दूसरे अदर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करता है, और रिएक्शन एक चेन रिएक्शन के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसके हमने कई सारे एग्जांपल चेन रिएक्शंस के आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, और आगे आप इस चैप्टर में भी या इस पेपर में भी आप पढ़ेंगे। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसी काइनेटिक स्टडी। तो यूनिमोलिकुलर फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे देखिए, तो ये एक एक्साइटेड स्टेट है, और उससे आपके प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर, और उसका रेट है कांस्टेंट हो जाएगा, रेट हो जाएगा के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ द एक्साइटेड स्पीसीज ए।
तो एक्साइटेड ए जितना होगा उसके प्रोपोर्शनल उस रिएक्शन की रेट होगी। बायोमोलिकुलर की अगर हम बात करते हैं तो आप इसको देखिए, देखो बायोमोलिकुलर में कि ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। जहाँ ए एक्साइटेड मॉलिक्यूल है और बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी। और के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट, इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए फोटो एक्साइटेड स्टेट जो होती है उनको फिर हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। देखिए आप, ट्रिपलेट, सिंगलेट, और दोनों का लाइफ टाइम बहुत डिफरेंट होता है। ट्रिपलेट का लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है जनरली, सिंगलेट का लाइफ टाइम कम होता है। और कितना 10⁻⁻9 सेकंड टू 10⁻7 सेकंड। और इधर देखिए आप 10⁻6 टू 1 सेकंड ट्रिपलेट स्टेट का लाइफ टाइम होता है। अब देखिए किसी भी फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होती है उसकी हम एफिशिएंसी मेज़र करना चाहें तो इसको हम क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम इल्ड जिसको हम कहते हैं उसके माध्यम से करते हैं। ये क्वांटम इल्ड फाई, जिसका हमारे पीछे जिक्र कर चुके हैं। और क्वांटम इल्ड जो होती है वो क्या है कि उस फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेट और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस का रेशियो होती है। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम इल्ड। ये हम डेफिनेशन इसके माध्यम से इसकी दे सकते हैं। या फिर हम करें कि मोल्स फॉर्म्ड, अगर रिएक्शन रेट का मतलब कि कितने मोल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड आइंस्टाइन्स ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, ये हम उसको कह सकते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लें हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का, यूनिमोलिकुलर फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट जो हमारी AL है उससे प्रोडक्ट दे रही है। ये I नहीं है एक्चुअली, आप L समझिए इसको, AL यहाँ पर ये AL है। और ये इनिशियली एक्साइटेड स्टेट नहीं है। देखिए आप, क्या है कि ये सब्सिक्वेंट स्टेप्स से आ सकती है वहाँ पर कि एक्साइटेड स्टेट ए जो है, अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल ए है, A1, वो एक्साइट होके किसी स्टेट में पहुंचता है, वहाँ से फिर किसी दूसरे प्रोसेस से या एनर्जी कैस्केड से किसी दूसरी लोअर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, या किसी भी जगह हो सकता हो जहाँ उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो या उसका लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा हो, उस जगह है। तो ये इनिशियली एक्साइटेड स्टेट नहीं कह सकते इसको हम, और ये सब्सिक्वेंट फोटोफिजिकल प्रोसेस के बाद में प्राप्त हुई एक स्टेट है। तो देखिए अब इसमें ये ए जो है एक्साइट होने के बाद में A1 है, ये क्या क्या काम कर सकता है वहाँ पे, तो इसको हम इस ग्राफ में बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए ये पहले ए जो है किसी फोटोन का एक्साइटेशन एब्जॉर्प्शन करता है, और आई ये रेडिएशन इंटेंसिटी एब्जॉर्ब करके ये A1 में पहुंच जाता है। ये ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल है और ये एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से ये कई सारे काम कर सकता है। देखिए ये IC द्वारा वापस ग्राउंड स्टेट में पहुंच सकता है, और IAC द्वारा ये ट्रिपलेट स्टेट में जा सकता है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट TI। इसका रेट कांस्टेंट KB है, इसका रेट कांस्टेंट KA है। और वापस देखिए इस एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट जो है हमारी, ये AI स्टार, यहाँ से फिर दो प्रकार की इसके अंदर के पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो IC द्वारा इसका रेट कांस्टेंट KC है, ग्राउंड स्टेट में लौट जाए, या फिर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में KR उसका रेट कांस्टेंट है और प्रोडक्ट फॉर्म करे। तो इस कुल जो हमारा ये ओवरऑल सिस्टम है, इसको हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए आप कि क्या क्या कर रहा है। IA देखिए आप, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ IA से रिप्रेजेंट हो रहा है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि रेडिएशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AI स्टार, A1 स्टार, A1 स्टार के बनने का की रेट है। इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी
यहाँ से ये इस जगह से इस जगह पहुँचने में ये जो ले रहा है ये रेट। आइए, और के देखिएगा, के आपको दिख रहा है इसमें के, कि के क्या है कि सम ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ A1 एनर्जी कैस्केड्स है। ये यहीं से A1 से वापस कहाँ ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है। और KB जो है ये देखिए इंटरसिस्टम क्रॉसिंग है, जो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है। ये देखिए KB, ये सिंगलेट और ये ट्रिपलेट इसमें जा रहा है, इसका रेट कांस्टेंट है। और KC क्या है कि डीएक्टिवेट होता है कहाँ से, A1 से ग्राउंड स्टेट में, उसका ये रेट कांस्टेंट है KC। और सबसे लास्ट में KR, जिसमें रेट प्रोडक्ट जो बनता है उसके बारे में। इस प्रकार ये KA, IA, KA, KB, KC और KR रेट कांस्टेंट है। अब देखिए रिएक्टिव स्पीसीज़ की कंसंट्रेशन हम निकालना चाहते हैं। रिएक्टिव स्पीसीज़ कौन है यहाँ पे, A1 स्टार, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट A1 स्टार। इसकी कंसंट्रेशन अगर आप निकालते हैं तो ये क्या कहलाएगी, एक रेशियो है किसका, कि रेट ऑफ एक्साइटेशन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ साइमल्टेनियस डीके दो तरीके से हो रहा है। डीके होने के तरीके तो के रेट कांस्टेंट से हो रहा है, KB के से IC द्वारा ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और KB से ही IAC द्वारा ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इस एक्साइटेड स्टेट की कंसंट्रेशन को डिफाइन करेगा। थैंक यू।